हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ-IAS हिंदी चैनल पे। दोस्तों, स्टूडेंट्स बहुत क्वेरी करते हैं और बहुत बार पूछते हैं टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से या व्हाट्सएप ग्रुप्स में या अलग अलग जगहों पे या इवन लाइव क्लास लेते समय कि सर किताबों को पढ़ने का सही तरीका क्या है, यानी कि जो पुस्तकें हैं उनको पढ़ने का सही तरीका क्या है। और अक्सर वो कंफ्यूज रहते हैं कि क्या कैसे पढ़ा जाए किताबों को, कहाँ पे क्या लिखा जाए क्या नहीं लिखा जाए। बहुत सारे क्वेश्चंस और क्वेरी रहते हैं। आज हम उन पे बात करेंगे और हम डिटेल में मतलब क्या तरीके हैं और कौन सा आपको अपनाना चाहिए और किस विधा के लिए कौन सा बेटर तरीका है, हम इस पे आज बात करेंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो आपको मैं बताता चलूं कि प्रतिज्ञा प्लस बैच जो है हमारा 19 सितंबर यानी कि आज जब ये आप वीडियो देख रहे हो तो ये प्रतिज्ञा बैच हमारा लाइव हो चुका है। ठीक है, प्रतिज्ञा बैच 22 सितंबर को इसमें एडमिशन क्लोज हो रहे हैं। दो स्पेशल फीचर बता दूं, बस उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा, बाद में डिटेल में चर्चा कर लेंगे इस पर। एक तो आपका प्रीलिम्स अगर हो जाता है तो पूरी फीस जो है आपकी वापस हो जाएगी। दूसरा, हर हफ्ते हमारे यहाँ जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए इंटरनल टेस्ट सीरीज होती है। अगर उस टेस्ट सीरीज में आप अव्वल आते हैं यानी कि टॉप करते हैं तो आपको 11,000 रुपये हर हफ्ते पारितोषिक मिलेगा। तो इस पर हम थोड़ा डिटेल से आएंगे। ठीक है, इस पर डिटेल से आएंगे। पहले मैं बताता चलूँ किताबों का जो आप लोग पूछते हो बहुत ज़्यादा, तो बात कर लेते हैं। अगर बात किया जाए तो किताबों को पढ़ने के तरीके कौन से हैं, तो मेरे हिसाब से 5 ऐसे तरीके हैं। ठीक है, और बहुत से विद्वानों ने बात की भी। हाल में मैं एक बड़े लेखक है प्रवीण झा जी, उनका मैं लेख पढ़ रहा था, उन्होंने भी इस पर बात की थी। तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा मुझे वो आलेख लगा। और उससे पहले भी कुछ जो मैंने बुक्स पढ़ी, जो किताबें पढ़ी, उनसे भी जो समझ में आया, तो मैं आपको अपना ज्ञान देने की कोशिश करूंगा। बाकी आप कोशिश कीजिएगा कि जितना आप आत्मसात कर सकें और आपके लिए जो बेहतर हो आप उसको यूज़ करिए। तो अगर देखा जाए तो किताबों को पढ़ने के तरीके में तो एक पहला तरीका जिसको हम कहते हैं प्राथमिक पाठ। ठीक है, एक होता है जिसे हम कहते हैं प्राथमिक पाठ। क्या होता है? प्राथमिक पाठ। ठीक है, जिसे एलिमेंट्री रीडिंग कहते हैं। ठीक है, ठीक है, एक तो ये तरीका होता है। ठीक है, दूसरा, और अक्सर आपने देखा भी होगा, चलो हम डिस्कस करेंगे उसको तब बता देंगे, ज्यादा आपको समझ में आएगा। दूसरा होता है निरीक्षण पाठ। ठीक है, ठीक है, दूसरा होता है निरीक्षण पाठ जिसको इंस्पेक्शनल रीडिंग कहते हैं। ठीक है, रीडिंग कहते हैं। ठीक है, बात की जाए उसके बाद की तो एक होता है जिसको हम कहते हैं विश्लेषणात्मक पाठ। ठीक है, विश्लेषणात्मक पाठ मतलब एनालिटिकल जो रीडिंग होती है। ठीक है, एनालिटिकल रीडिंग। ठीक है, चौथा एक तरीका होता है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, तुलनात्मक पाठ कहते हैं। ठीक है, तुलनात्मक। और तुलनात्मक पाठ यानी कि वैसे मैं आपको बताता चलूं कि आप यूं तो कई बार जब वीडियोस को देखते हैं और आप कमेंट करते हैं तो एक चीज तो समझ में आती है कि आप कई बार चीजों को वर्बेटिम ले जाते हैं। पर बहुत एक ईमानदारी से बताऊं तो ऐसा नहीं कि कोई सिद्धस्त तरीके हैं कि सिर्फ यही तरीके। ये वो चीजें हैं जो मुझे लगता है कि स्टूडेंट से शेयर की जानी चाहिए। ये कोई लिखित कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है कि सिर्फ उसको मैं वहां पे फॉलो कर रहा हूं। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, तुलनात्मक को जो कॉम्पैरेटिव रीडिंग कहते हैं। ठीक है, कॉम्पैरेटिव रीडिंग। ठीक है, और जो लास्ट है वो होता है, हिंदी साहित्य में अक्सर इसको लोग इस्तेमाल करते हैं, आलोचनात्मक पाठ, और इसको कहते हैं क्रिटिकल रीडिंग। ठीक है, ठीक है, तो ये जो 4-5 तरीके मैंने बताए, और मैं आपको बता दूं कि किन किन चीज़ों की क्या इंपॉर्टेंस है। पहले बात तो अगर आप, मैं नीचे से शुरू करूंगा, जो हिंदी साहित्य
कि अगर आप स्टूडेंट हैं, मैं हिंदी साहित्य की कक्षाएं लेता हूं, नया बैच आप studiiq.com पे जाकर नए बैच की जानकारी ले सकते हैं। नया बैच शुरू हो चुका है, ठीक है, तो डिले ना करें। 23 से 24 तक उसमें एडमिशन चलेंगे। जो बात मैं कहना चाह रहा था वो कि जब हम हिंदी साहित्य पढ़ते हैं या कई बार आपको परीक्षा में कई कुछ प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं और उन प्रश्नों के उत्तर में वो क्रिटिकल एनालिसिस मांगते हैं, ठीक है, आलोचनात्मक आपका व्यू पॉइंट जानना चाहते हैं, तो जब वहाँ पे आपको पहुँचना होता है तो आपको आलोचनात्मक पाठ करना पड़ता है, ठीक है। शुरू से आ जाते हैं। प्राथमिक पाठ यानी कि एलिमेंट्री रीडिंग क्या होती है। जैसे आपको कोई किताब मिली, ठीक है, आपने एक बार खोल के देख ली। जैसे आप सबके पास किताब, चाहे स्टडी IQ की बुक्स हो या आपके पास लक्ष्मीकांत हो या आपके पास स्पेक्ट्रम की किताबें हो, एक बार आप देख लेते हो ना कि अच्छा इसमें यहाँ पे पहले ये सेक्शन है, फिर ये पार्ट है, फिर ये पार्ट है, और इस तरीके से ये किताब आगे बढ़ती है। वो होता है प्राथमिक पाठ, जो मुझे लगता है कि किसी भी सिंसियर स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। वो आपको करना ही है, करना है। एक बार देख तो लो, कहीं पेजेस कम तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि गलत किताब उठा लाए। ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, इंस्ट्रूमेंटल होती हैं, करना रहता है। तो प्राथमिक स्तर पे आप किताबों को खोल के देखिए कि कैसे उसमें विषयों को आगे बढ़ाया गया और कैसे विषयों को उसमें लिखा गया है, ठीक है। इससे आपको ये भी पता चलेगा कि आपको किस हिसाब से अपना शेड्यूल बनाना है, किस पार्ट को कितना समय देना है और कैसे इस किताब को टाइमली मैनर में ख़त्म करना है, ये आपको पता चल जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है, जिसको हमने कहा प्राथमिक पाठ। दूसरा है निरीक्षण पाठ, इंस्पेक्शनल रीडिंग। निरीक्षण पाठ क्या कहता है कि अगर आप किताब ली आपने अपने हाथ में, ठीक है, किताब आपने अपने हाथ में ली और आपके पास में सिलेबस रखा है। अब आप क्या करोगे कि सिलेबस से किताब को मैच कराओ के ये देखते हो कि सिलेबस और साथ में PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तीनों को साथ में रख के आप देखते हो, निरीक्षण करते हो वहां पे कि किस पार्ट से ज्यादा प्रश्न आए हैं। उस पार्ट, जिस पार्ट से ज़्यादा प्रश्न आए हैं वो हमारी किताब में कहाँ दिया हुआ है और उसको कैसे कवर करना है, ये आप स्ट्रेटजाइज करते हो, वो आप स्ट्रेटजी बनाते हो। तो जो पार्ट से ज़्यादा प्रश्न आए हैं निरीक्षण करते हो, क्यों वो इंपॉर्टेंट है ये समझते हो, फिर उसको अपने शेड्यूल में, अपने टाइम टेबल में फोकस पे आप रखते हो। तो उसको क्या कहते हैं, निरीक्षण पाठ कहते हैं। फिर आ जाता है विश्लेषणात्मक पाठ यानी कि एनालिटिकल रीडिंग। विश्लेषणात्मक पाठ की क्या बात है, जब आप मैप्स को प्रयोग में लाते हो, जब आप एटलस पढ़ते हो, एटलस पढ़ते समय आप देखते हो खोल के मैप में कि ये चीज़ें कहाँ पे रखी हुई हैं। ये इलाहाबाद की बात है, ये दिल्ली की बात है, ये गुड़गांव की बात है, ये किसी विदेशी स्थल पे ये चीज़ें हुई हैं, उनको आप क्या करते हो, मैप पे नोट डाउन करते हो। तो जब हम विश्लेषणात्मक पाठ की जब बात करते, सॉरी तुलनात्मक, कहाँ पे था मैं, हाँ सॉरी विश्लेषणात्मक पाठ में था, माफ़ कीजिएगा। जब आप विश्लेषणात्मक पाठ पे होते हो ना तो आप विश्लेषण करते हो, डिटेल में जाते हो। अगर ये घटना करंट अफेयर्स के रूप में आपने पढ़ी है तो ये घटना कहाँ पे हुई है, ये सियोल में हुई है क्या, सियोल में है तो सियोल कहाँ पड़ता है, साउथ कोरिया में है कि नॉर्थ कोरिया में है, अगर साउथ कोरिया में है तो क्या ये इसकी कैपिटल है क्या, ये सारी चीज़ें आप विश्लेषण करते हो। फिर साउथ कोरिया और किस लिए इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स चल रही है, जहाँ पे हम क्वाड जैसे ग्रुपिंग्स की बात करते हैं, वहाँ पे साउथ कोरिया या सियोल का क्या रोल है, उसको जब आप उसके आगे लिख लेते हो, वो विश्लेषणात्मक पाठ होता है। और ये भी बहुत ज़रूरी होता है। ज़रूरी इसलिए होता है कि आपको किताबों से सिर्फ उतना नहीं सीखना है जितना किताबों में दिया है। और यहाँ पे किताबों से मेरा मतलब अखबारों से भी है, क्योंकि वो भी आपकी किताबें, या चलिए जो आपकी मैगजीन्स होती हैं आप उनको ले लीजिए, सिर्फ उतना नहीं जितना दिया है। सियोल में कोई घटना घटी, आपने पढ़ लिया, सियोल कहाँ पे, या आपने वहाँ का, सियोल की और क्या खास बातें हैं, किस प्रकार के वनों में आता है, जब हम ज्योग्राफी के में जब हम उसको क्लाइमेटिक ऑर्डर से सेट करते हैं तो किस में आता है, किस क्लाइमेटिक जोन में आता है, ये आपको पता चल जाता है। तो क्या होता है, जो विश्लेषणात्मक पाठ होता है वो हमें एक स्टेप आगे जाने की बात करता है कि हम अब और क्या चीज़ें वैल्यू एडिशन के रूप में से पढ़ सकते हैं जो फ्यूचर में हमें काम आए और हम लिंक कर सकें, खासकर मुख्य परीक्षा में जो कि आपके रेंज का एग्जाम होता है, ठीक है। उसके बाद अगला है तुलनात्मक पाठ, कॉम्पैरेटिव रीडिंग। कॉम्पैरेटिव रीडिंग क्या होती है, REA होगा यहाँ पे, READING। कॉम्पैरेटिव रीडिंग क्या होती है कि जब आप एक स्तर पे अपनी संपूर्ण कक्षा को या संपूर्ण किताब को पढ़ चुके होते हो, फिर आपको लगता है यार कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एग्जाम में प्रश्न में पूछती हैं लेकिन मैं उसका उत्तर नहीं दे पाता, वहाँ पे ब्लैंक हो जाता हूँ। फिर आपको पता लगता है कि नहीं, आपकी जो पढ़ने का तरीका है तुलनात्मक रूप से थोड़ा सा क्या है, कमज़ोर है। आप क्या करते हो,
एक सेट पैटर्न पे ही आगे बढ़ते जाते हो, पीवाईक्यू सॉल्व करते हो, लेकिन पीवाईक्यू सॉल्व करते समय आपको पता चलता है कि एक सेट पैटर्न पे आगे नहीं बढ़ना है। फिर आप क्या करते हो, फिर आप देखते हो कि आप कहाँ पे कमज़ोर पड़ रहे हो। फिर आप क्या करते हो, आप नोट्स को, क्रक्स को, जैसे स्टडी आईक्यू में आपको बोर्ड नोट मिलती है, क्रक्स मिलती है, किताबें मिलती हैं, ठीक है। जैसे अभी मैंने प्रज्ञा प्लस बैच की बात बताई थी, तो उसमें आपको 18 किताबों का पूरा सेट मिलता है। तो आप किताबों में देखते हो, फिर नोट्स में देखते हो, क्रक्स में देखते हो, फिर भी अगर लगता है तो आप क्या करते हो, कुछ और बुक्स की तरफ बढ़ते हो, जैसे मान लो लक्ष्मीकांत हो गई या स्पेक्ट्रम की किताब हो गई, आप उनकी तरफ बढ़ते हो, फिर देखते हो कि इनमें क्या अप्रोच है, क्या इस अप्रोच को अपना के मैं अपनी स्टडी को, अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकता हूं। जब आपको लगता है कि इस अप्रोच को अपना के आप अपनी स्टडी को, अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हो, तो आपका रोल आता है तुलनात्मक पाठ का। बाकी आलोचनात्मक पाठ के बारे में मैंने बता ही दिया कि जब कोई स्कीम आपकी नज़रों से गुजरती है, चाहे वो मैगजीन में लिखी हो या किसी किताब में लिखी हो, अखबार में लिखी हो, कोई योजना जब आप पढ़ते हो तो आपको उसको क्रिटिकली भी देखना चाहिए कि कितनी सही है, कहाँ पे और काम हो सकता है। बजट के साथ भी सेम चीज़ है, इकोनॉमिक सर्वे के साथ भी सेम चीज़ है, पुरानी जो सरकार की योजनाएं हैं उनके साथ भी सेम चीज़ है कि आप क्रिटिकली भी देखते हो कि और क्या बेहतर हो सकता है। अगर भारत ने कोई एफर्ट लगाए तो और क्या बेहतर हो सकता है, हमारी जो रणनीति है उसमें और क्या बेहतर हो सकता है, वो चीज़ जब आप समझ लेते हो तो उसको आलोचनात्मक पाठ कहते हैं। तो किताब पढ़ने का तरीका और किन जगहों पे किस प्रकार की नीति को अपनाना है, ये मैंने आपको बताया कि वास्तविकता में इसको कैसे लाइफ में उतारना है। ये जो तरीके हैं इनको इसलिए लिख लीजिएगा क्योंकि कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हो कि यहाँ पे हमको क्या अप्रोच लेनी चाहिए। जब वो अप्रोच लेंगे, ये आपके पास कुछ टाइप्स क्लियर हो जाएंगे आपको, तो शायद उस अप्रोच से आप अपनी स्टडी को, अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकेंगे। ठीक है, तो इसकी बात हमने की कि किताबों को पढ़ने का तरीका क्या है, इस पे ज़रूर काम कीजिएगा। बाकी मैं फिर से बताता चलूँ कि जो हमारा बैच है प्रतिज्ञा प्लस बैच, ठीक है, जो प्रतिज्ञा प्लस बैच है, ठीक है, ये 19 सितंबर यानी कि आज शुरू हो चुका है। लेकिन साथ में जो बात एडिशनल है वो क्या कि 22 सितंबर तक इसमें एडमिशन होंगे। आप विकास लाइव कोड, जो ये मेरा कोड है, इस कोड को याद कर लीजिए। इस कोड का प्रयोग करके आप हमारे प्रतिज्ञा प्लस बैच से जुड़ सकते हैं, जो हिंदी, इंग्लिश तीनों माध्यम में अवेलेबल है। जो ये बैच है ये हिंदी का मॉर्निंग बैच है। ठीक है, और क्या बात है, अगर आपका प्रीलिम्स हो जाता है तो पूरी फीस वापस हो जाएगी, 11,000 रुपये आप जीत सकते हैं। कुछ एडिशनल चीज़ें और हैं जो मुझे लगता है मुझे आपको बता देनी चाहिए। जैसे इसके साथ में आपको 18 किताबों का जो सेट मिलता है वो पूरा मिलता है, 18 किताबों का पूरा सेट मिलता है आपको। ठीक है, साथ में आपको साल पूरे जब तक इसकी जो वैलिडिटी रहती है आपको मेंटरशिप मिलती है। ठीक है, आपको मेंटरशिप मिलती है। ठीक है, एक आपको मेंटर अलॉट हो जाएगा, थ्रू आउट आपको गाइड भी करेगा इससे रिलेटिव। ठीक है, साथ में क्या है, आपको क्रक्स वगैरह तो मिलती है, लाइव कक्षाएं है ही, अनलिमिटेड रिकॉर्डेड कक्षाएं तो है ही। आपको सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम मिलता है। ठीक है, सक्सेस इन प्रीलिम्स मतलब प्रीलिम्स से पहले हमारा डेडिकेटेड प्रोग्राम। जब आप इस प्रोग्राम को अटेम्प्ट करते हैं तो आपके जो प्रीलिम्स होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। प्रीलिम्स हो जाएगा तो पूरी फीस भी आपकी वापस हो जाती है, पूरी फीस आपकी वापस हो जाती है। और हमारा MRP प्रोग्राम आ जाता है, जिसको हम कहते हैं मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम, यानी कि मुख्य परीक्षा का आवासीय प्रोग्राम, आवासीय कार्यक्रम, जहां पे आपका प्रीलिम्स होने के बाद स्टडी IQ आपको दिल्ली बुलाएगा। दिल्ली में आपके रहने की, खाने की, पढ़ाई की, लाइब्रेरी की हर सुविधा का ध्यान रखा जाएगा। बहुत टारगेटेड तरीके से, फोकस्ड मैनर में आपकी पढ़ाई होगी, आपकी तैयारी को कंप्लीट कराया जाएगा। और साथ में चलेगा सक्सेस इन मेंस प्रोग्राम, जो आपकी मुख्य परीक्षा की तैयारी को करेगा और मजबूत। और जब आपका मुख्य परीक्षा भी हो जाएगी क्लियर, जब आप मुख्य परीक्षा में भी हो जाएंगे सफल, तो आएगा हमारा इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, IGP प्रोग्राम, जो आपको इंटरव्यू के लिए भी गाइड करता है। ताकि, क्योंकि इंटरव्यू का बहुत महत्व है, बहुत बड़ा रोल है। आप जाके एक बार मुख्य परीक्षा के लोगों के जो मार्क्स है उसको देखिएगा और इंटरव्यू के मार्क्स देखिएगा। 216, 206 जिन्होंने पाए वो एकदम जंप करके ऊपर IAS बन गए। और कुछ लोग ऐसे थे जो 1-2 मार्क्स, 10 मार्क्स, 20 मार्क्स से पीछे रह गए, इंटरव्यू में बहुत बेहतर नहीं कर पाए थे, वे IAS नहीं बन पाए, IPS और अदर जॉब में वो चले गए। तो जो IGP है, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है आपका, ठीक है, IGP, ये आपको गाइड करेगा कि इंटरव्यू में, और आपके प्रोफाइल को देख के, आपके डैफ को देख के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं और वो क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं बाकायदा, और उस पर आप काम करेंगे तो निश्चित तौर पे आपका प्रोफाइल बेहतर होगा, आप इंटरव्यू में बेहतर परफॉर्म करेंगे। साथ में मॉक टेस्ट तो जो होता है वो होता ही। तो इतने सारे फीचर्स हैं, ये तो एडिशनल फीचर्स हैं। मेन फीचर्स तो इधर मैंने बता ही दिए कि पूरी फीस भी वापस और 11,000 रुपये भी आपके वापस। ठीक है, तो क्या है, विकास लाइव कोड का प्रयोग करके आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। ये बैच शुरू हो चुका है, लेकिन 22 सितंबर तक इसमें एडमिशन चलेंगे, तो देर मत कीजिए, अभी तुरंत जाइए, विजिट कीजिए studyIQ.com और विकास लाइव कोड का प्रयोग करके आप हमारे प्रतिज्ञा प्लस बैच से जुड़ सकते हैं।
हिंदी लिटरेचर का भी बैच चल रहा है, उसकी वो भी 24 तारीख तक उसमें एडमिशन चलेंगे, तो उसके लिए भी देर न कीजिए। विकास लाइव कोड का प्रयोग करके आप हिंदी साहित्य ऑप्शनल से भी जुड़ सकते हैं। मैं ही फैकल्टी हूँ, मतलब मैं ही हिंदी साहित्य की कक्षाएं लेता हूँ, तो आप मुझसे जुड़ने के लिए studiiq.com विजिट करके हिंदी ऑप्शनल से भी जुड़ सकते हैं। बाकी दिन आपका शुभ हो। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।